मार्केट्स का लो है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से हाई लगाया, अब हाई लगाने के बाद वापस क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये वापस जो है मार्केट इस लो के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही मार्केट लो के ऊपर आया, अब जैसे ही मार्केट इस लो से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि एक बार दो बार यहाँ पे जिस समय आपका मान लीजिए कि दो बार आपके लेवल को टेस्ट कर ले, तो इसका मतलब ये है यदि दो बार उस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रेंज क्रिएट होने की बहुत संभावनाएं हैं। मतलब देखिए अभी यहाँ पे एक साइड क्रिएट होने की संभावनाएं हैं नीचे के लिए। अब देखिए अब हो सकता है कि ये ऊपर यहाँ बीच से ही यहीं से रिवर्सल हो जाए, हो सकता है ये ऊपर यहाँ से टेस्ट करके रिवर्सल हो सकता है कि और ऊपर जा करके रिवर्सल हो, तो अभी हमें कंफर्म नहीं कि ऊपर का भी होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर ये एक लेवल है और ऊपर इसी लेवल को टेस्ट करके वापस इसके आसपास से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट में ऊपर भी जो है आपको जो है रेंज क्रिएट होने की, यानी कि ऊपर में रेजिस्टेंस क्रिएट होने की यहाँ पे जो है संभावना हो गया है कि ऊपर के लेवल को अब यदि मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरेगा तो इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होगा, और यदि ऊपर जाएगा तो इसके आसपास आने की संभावनाएं होगा, बहुत चांसेस होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप जो है व्यू बना सकते हैं। कैसे बनाना है ट्रेड का भी मैं आगे चल करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए ये तो एक नॉर्मल रहा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ने के वजह मार्केट हुआ ये कि वापस मार्केट ये पॉइंट में आया। मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया और ये लो को ये इधर हमने लो बना दिया और इसको टेस्ट ही नहीं किया, और मार्केट हुआ ये कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए हमने अभी बात नहीं किया हुआ इसके विषय में, आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि यदि देखिए मीन्स क्या, 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपके पास यदि लो है तो 2 लो होने चाहिए, आपके पास यदि हाई है तो 2 हाई होने चाहिए। मीन्स क्या, इसका मतलब यह होता है कि 2 लो और 2 हाई, 2 लो आपको यहाँ पे जैसे ही 2 लो को कनेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे नीचे के ट्रेंड आपको वहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको नीचे का जो है लेवल्स आपको पता लग जाएगा मार्केट्स के, कि जो अगली बार मार्केट आएगा तो इस लेवल को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी। ऊपर के हाई आपको पता लग जाएगा कि मार्केट यदि अगली बार आएगा तो ऊपर के हाई को टेस्ट करेगा। कैसे, देखिए अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि यहाँ पे 2 आपको 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट कौन से होना चाहिए, या तो 2 लो होने चाहिए या तो फिर 2 हाई होना चाहिए। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इधर ये यहाँ पे लगा, अब मान लीजिए कि ये हमने एक ट्रेंड डाला, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट हाई लगाया, अब यहाँ पे मार्केट हाई लगा दिया, ये हमने एक हाई डाला, ठीक है। अब देखिए हाई और लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ये 1 है, मतलब यहाँ से पहली बार स्टार्ट हुआ, और पॉइंट नंबर 1 ऊपर का, ठीक है, नीचे का लो का 1 और वो हाई का 1। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आया और यहाँ पे मार्केट जो है टेस्ट ही नहीं किया नीचे, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब यह है लो पॉइंट नंबर 1 और दूसरा लो बना लो पॉइंट नंबर 2। तो इसका मतलब यह है कि आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला में यह है कि अपना जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। अब कौन से होने चाहिए, हो सकता है कि वो लो हो सकता है वो हाई हो, तभी आपको जो है ट्रेंड कनेक्ट करके वहां से पता लगेगा। अब जैसे ही ये 2 लो मिला, अभी हम क्या करेंगे, यहां से ये 2 इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, हो सकता है कि मार्केट जो हमने हाई बना रखा है इसको आकर के टेस्ट कर ले, हो सकता है कि इसको टेस्ट ही ना करे, हो सकता है कि इससे और ऊपर निकल जाए, तो कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए अब जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि यहां से ऊपर गया, अब मान लीजिए कि यहां तक ही मार्केट आया और यहां से मार्केट नीचे गिरने लगा, तो इसका मतलब हाई नंबर 1 पहले हमारे पास था, उसके बाद वापस जो है एक नया हाई हमें मिला, हाई नंबर 2। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको और इसको कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। अब यहां पे ध्यान से आप देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि अब जब मार्केट यदि नीचे गिरेगा तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि इस ट्रेंड के ऊपर आएगा, और यदि बहुत पॉसिबिलिटी होगा यदि मार्केट यहाँ से चलेगा तो इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। मीन्स क्या, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनने की बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट्स में जो है एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यदि ये 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स है हाई लो, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे कि मार्केट्स का जो अगला पैटर्न बनने वाला है वो कौन सा पैटर्न बनने वाला है, कौन सा मार्केट ट्रेंड वहाँ पे क्रिएट करने वाला है, कौन से मार्केट वहाँ पे व्यू क्रिएट करने वाले हैं, मार्केट के क्या कंडीशंस होने वाले हैं, मार्केट्स के क्या प्रिंसिपल वहाँ पे लगने वाले हैं। तो इससे ये आप पता लगा सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इसको हमने बहुत पहले 1 साल 1.5 साल पहले हमने इसके विषय में बात किया हुआ था, सिर्फ हमने एक वीडियो बताया हुआ था निफ्टी या किसी का, तो हमने वीडियो बनाया हुआ था, तो सर बैंक निफ्टी का जो है हमने, और एक निफ्टी में भी हमने बताया हुआ था इसका, ठीक है। तो उसमें हमने 1-1.5 साल पहले जो है वीडियो बनाया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि 2 पॉइंट को कैसे कनेक्ट करके, और उसको हमने लाइव दिखाया हुआ था पूरे निफ्टी के जो है कई एनालिसिस में, सॉरी बैंक निफ्टी के बहुत सारे उसमें जो है हमने दिखाए हुए थे। सीक्रेट वाले की प्ले लिस्ट में शायद होगा या फिर किसी में होगा, आप जा करके चेक कर लीजिए, वो देखेंगे वीडियो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि आप जब उस वीडियो को देखेंगे सीक्रेट की
उसमें नहीं होगा तो आपके लिए बेकार। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप जाकर के देखिए तो पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का सीक्रेट की। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हाई लगाया और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, और यहाँ पे एक लो लगाया और मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, ये दो पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट कर दिया। अब वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर लगा दिया, इसको ब्रेक कर लिया। तो इसका मतलब यह है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से जो है नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से दो पॉइंट्स को इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट्स में यहाँ पे जो है, अब अगली बार यदि मार्केट नीचे गिरेगा तो इस ट्रेंड के ऊपर आएगा, और यहाँ से चलेगा तो इस ट्रेंड के ऊपर आएगा। और देखिए फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है वो तो होता रहेगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को मिला करके, यहाँ 2 पॉइंट्स को मिला करके, 2 या तो हाई हो या फिर 2 लो हो, तो उसको मिला करके हम उस लेवल के जो है उसका लेवल निकालते। जैसे मान लीजिए कि 2 लो है तो वहाँ पे आपका सपोर्ट निकल जाएगा, ये 2 हाई है तो आपका वहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रही बात, आप देखिए जैसे मान लीजिए कई बार ये हो सकते हैं कि आपके 2 है, देखिए हालांकि वो 2 हाई मैच कर ही जाएगा, आप चाहे हो सकता है ओपन पैटर्न बन जाए, फिर अलग अलग चीजें हो जाए, लेकिन वो 2 हाई आपके मैच कर ही जाएंगे, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। लेकिन मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए तो फिर क्या करना, यदि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए तो उस साइड को छोड़ देना। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये इधर, ये इधर हमने डाला, और मान लीजिए कि एक सेकेंड, ये हमने इधर, ये मान लीजिए कि ये इधर हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए कि ये लो तो यहाँ पे मिल गया, और यहाँ से यदि मान लीजिए कि ये बहुत ऊपर चढ़ गया तो फिर क्या करना। तो आप इसको ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर ये ओपन पैटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आपके पास एक ही लेवल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट का। बहुत चांसेस होंगे फिर वापस मार्केट यहाँ से इस तरह से पैटर्न जो है चलने की संभावनाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रख करके चलिएगा, फिर आपको इस तरह से मार्केट चलने की संभावनाएं हो जाएंगी। और बहुत चांसेस होंगे कि यदि जो मार्केट्स का आपका पीछे का हाई था उसके आसपास आ जाए, या फिर मार्केट सबसे पहले इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ से, उसके बाद फिर मार्केट में जो है लेवल नीचे के लगाएंगे। तो अभी आगे चल करके यदि होगा तो इसका हमने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी बताया हुआ था, आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी को देख लीजिए, प्ले लिस्ट है जा करके, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बस आपको निश्चिंत रहना। तो देखिए अभी तो हमने ये एक पॉइंट से बात की, ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, आप इसको वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए, कौन सा है, अच्छा 5 मिनट का ही लगा हुआ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आज मॉर्निंग है, मान लीजिए कि देखिए मैं इंट्राडे, आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल टेंशन नहीं लें। जैसे मान लीजिए ये हमने मॉर्निंग ओपन हुआ, ये हमने लिया, ये पॉइंट लिया, इस तरह से हमने क्या किया, एक इस तरह से हमने ट्रेंड डाल दिया, ठीक है। अब वापस हमने क्या किया, ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स, इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक पैटर्न डाल दिया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बन गया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये इस तरह से सिमेट्रिक, एक सेकेंड, ये इस तरह से क्या बन गया, ये इस तरह से, एक सेकेंड, अरे ये इस तरह से मान लीजिए कि ऊपर से जो है वो आपका, मान लीजिए ऊपर से हाई आपका एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे पैटर्न्स जो है वेज पैटर्न्स आपका यहाँ पे आपका सॉरी असेंडिंग पैटर्न जो है, असेंडिंग पैटर्न्स जो आपका है उस टाइप का पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ब्रेकआउट्स के बाद या तो FHL थ्योरी करके लेकर के एंट्री ले सकते, क्योंकि इंट्राडे है, मान के चलिए कि एंट्री का हम लोग अभी भूल ही जाते हैं, बस इतना सोच करके चलिए कि इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये पैटर्न आपका बन गया, और यहाँ पे जो है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली बार या ऊपर ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि अभी मॉर्निंग में ही, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, जिस टाइम आपको लगे